नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, आपने लाल किताब का नाम तो सुना ही होगा। लाल किताब जिसके अंदर कई अनोखी बातें लिखी हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत का दरवाजा खोल सकती हैं। वहीं पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका पालन करना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, वरना उसका अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, गहने पहनने का शौक किसे नहीं होता। सब चाहते हैं कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने या चांदी से लदे रहें। ये शौक काफी अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, या तो वो चीज आपका काम बना देगी या फिर बिगाड़ देगी। लाल किताब की माने तो ये कहा जाता है कि सोना पहनने से किसी भी मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बढ़ जाता है। सोने पर आधारित ऐसी कई बातें लाल किताब में मिलती हैं जो उसके प्रभाव के बारे में बताती हैं। लाल किताब के अंदर यह भी लिखा है कि सोने को सही जगह पर पहनने से उस इंसान का वैभव और ऐश्वर्य बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सोने को गलत जगह पर पहनता है तो उसके जीवन में कई अनोखी घटनाएं हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर पहना गया सोना आपके लिए खतरनाक है या फिर लाभदायक। गले में सोना पहनना। किताब में यह भी कहा गया है कि गले में सोने पहनने से बृहस्पति ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो कुंडली में अगर बृहस्पति किसी भी भाव में मौजूद है तो वह पहले भाव का असर दिखाने लगेगा। बृहस्पति ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है और उच्च है तो वो लग्न में पहुंचते ही सामान्य श्रेणी से प्रभाव दिखाने लगेगा। बहुत से लोग सोने के साथ आर्टिफिशियल या फिर किसी अन्य मेटल से बनी चीजें भी पहन लेते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति के प्रभाव में विघ्न आता है और बृहस्पति खराब हो जाता है। हाथों में सोने के कड़े या फिर सोने की अंगूठी, इन सब चीजों को पहनने का मतलब है कि तीसरे भाव में बृहस्पति का सक्रिय भूमिका में होना। ऐसे में आप अपने हाथों में सोने की अंगूठी या कड़ा पहन लीजिए तो इससे आपको फायदा होगा। अगर आप लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब है या फिर आपके ज्योतिष आपको बताते हैं कि किसी भी प्रकार से बृहस्पति अगर दूषित हो रहा है तो आप लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपका बृहस्पति खराब है या दूषित हो रहा है तो आपको सोना नहीं पहनना है। कमर में कभी नहीं पहने सोना। लाल किताब की माने तो कमर में सोना पहनना वर्जित कहा गया है। कमर में सोने के आभूषण पहनने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है और गर्भाशय या फिर यूट्रस जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो पेट या मोटापे से जूझ रहे हैं वो लोग सोना ना ही पहने तो सही रहेगा। अगर आप लोग लोहे, कोयले या ऐसी किसी धातु के व्यापार में लगे हैं जो शनि से संबंधित है तो आप लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। हाथ पैर में सोना पहनने से परहेज। लाल किताब में इस बात को भी खास तौर पर लिखा गया है कि बाएं हाथ में सोना नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो कई परेशानियों को बुलावा देता है। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक बाएं हाथ में सोना पहनने से बचिए। पैरों में कभी भी सोने के बिछिया या फिर सोने की पायल ना पहने क्योंकि सोना बृहस्पति का धातु माना जाता है और ये बहुत पवित्र होता है। पैरों में सोना पहनने से दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। सोना पहनते समय शराब का ना करें सेवन। अगर आप लोगों ने अपने किसी भी अंग में सोना पहन रखा है तो आप लोगों को शराब नहीं पीनी है और मांस भी नहीं खाना है। सोना एक बहुत ही पवित्र धातु है और इसकी पवित्रता हमेशा हमें बनाए रखनी पड़ती है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो सोते समय अपनी अंगूठी या चेन को निकाल कर अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। तो आपको ऐसा करने से बचना है क्योंकि इससे आपकी नींद में बाधा पड़ सकती है और आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आप जानते हैं कि किन राशि के लिए सोना पहनना अच्छा है और किन राशियों के लिए ये खराब है। जिन लोगों का लग्न मेष, कर्क, सिंह और धनु है उन लोगों के लिए तो सोना बहुत उत्तम है। अगर आप लोगों का लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ है तो आप लोगों को सोना नहीं पहनना है क्योंकि उसे उत्तम नहीं माना जाता। लाल किताब के अनुसार जो लोग तुला और मकर राशि के हैं उन लोगों को भी सोना पहनने से सावधान रहना होगा। अगर इस राशि के लोग सोना ना पहने तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपका लग्न वृश्चिक या फिर मीन है तो आप लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम रहता है, यानी आप सोना पहन सकते हैं। इससे ना तो आपका ज्यादा नुकसान होगा ना आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस तरह की कोई भी असावधानी बरत रहे हैं तो अभी इस असावधानी को छोड़ दें। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।